नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप बिहार में रह रहे हैं, अगर आप छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन के अलावा सभी हिंदू त्योहार मनाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अपने त्योहार मनाने पर मिलने वाली सरकारी छुट्टियां खत्म कर दी जाए तो समझ जाइए कि आने वाले वक्त में बिहार की नीतीश सरकार यहां पर शरिया कानून भी लागू कर देगी। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार सरकार की ओर से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जो कुछ कहा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार के स्कूलों में दीपावली, छठ पूजा की छुट्टी रद्द की गई है। दरअसल छुट्टियों को कम कर दिया गया है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार के अंडर में आने वाले शिक्षा विभाग ने नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें हिंदू त्योहारों पर स्कूलों में होने वाली कुछ छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है। बिहार में इस साल के बचे हुए दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टियां 23 से घटाकर 11 कर दी गई हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि बिहार भारत में ही है, लेकिन नीतीश सरकार के इस आदेश के बाद अब उनकी मंशा पर संशय होने लगा है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नए कैलेंडर में स्कूलों की छुट्टी खत्म करने पर शिक्षा विभाग ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची के तहत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 200 दिन और छठी से 8वीं तक के स्कूलों में कम से कम 220 दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान है। चुनाव, परीक्षा, कानून व्यवस्था, त्योहार आयोजन, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं और कई प्रकार की परीक्षाओं की वजह से पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा त्योहारों पर स्कूलों के बंद होने की प्रक्रिया में एक रूपता नहीं है, यानी किसी त्योहार पर एक जिले में स्कूल बंद है तो दूसरे में स्कूल खुले हुए हैं। इन सबको देखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि सभी स्कूलों में इस साल बचे हुए दिनों के लिए छुट्टियां तय की जाएंगी, जिनमें स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग की ये बात हमारे तो गले नहीं उतर रही, क्योंकि स्कूलों में क्या उसी दिन पढ़ाई होती है जिस दिन हिंदू त्योहार होते हैं, या हिंदू त्योहार लगातार साल भर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। ऐसा हमें तो नहीं लगता, बल्कि इसके उलट ये लगता है कि किसी विशेष वर्ग को लुभाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने फैसला लिया है। नए कैलेंडर में बिहार के स्कूलों में कौन सी छुट्टी खत्म की गई है वो भी बताते हैं। पढ़ाई का हवाला देकर शिक्षा विभाग ने इस साल आने वाले रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, जीवित पुत्री का व्रत, दुर्गा पूजा में 3 दिन की छुट्टी कम, दीपावली से छठ पूजा तक 5 दिन की छुट्टी कम, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी खत्म या कम कर दी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिहार सरकार ने बच्चों की पढ़ाई को वजह बताकर कैसे सिर्फ हिंदू त्योहारों पर स्कूलों में मिलने वाली छुट्टियों को 23 से 11 दिन कर दिया है। वहीं अब आपको बताते हैं कि नीतीश सरकार के इस आदेश पर हम सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। नीतीश सरकार ने जिन त्योहारों पर स्कूलों में छुट्टी दी है वो हैं चेहल्लुम, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, महात्मा गांधी जयंती, दुर्गा पूजा में 3 दिन, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी, क्रिसमस डे की छुट्टी। इस खबर को सुनने के बाद आप भी हमारे जैसे बिहार की नीतीश सरकार की मंशा तो जरूर समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ाई को वजह बताकर विशेष समुदाय को लुभाने की कोशिश की जा रही है। 2024 के चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन में शामिल होने वाले सीएम नीतीश बाबू एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं अपने नाम का झंडा उठाने के लिए विशेष समुदाय के लोगों को रेवड़ियां बांट रहे हैं। अगर बिहार का हाल ऐसा ही रहा तो वो वक्त भी दूर नहीं जब बिहार में शरिया कानून भी लागू हो जाएगा। सीएम नीतीश जिस कार्ड को अपना तुरुफ का इक्का समझ रहे हैं वो कहीं जोकर साबित ना हो जाए। बिहार सरकार की मंशा पर हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।